Welcome to SSCA Digital Learning Classes. This is Hafsa Farooq, your maths teacher. Today we will continue our chapter Algebraic Sentences, exercise 6.3. Exercise 6.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक वर्ड है रेडिकल, इसको समझते हैं। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल जो इस तरह से स्क्वायर रूट का साइन जो होता है इसको हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, इसमें जो 3 लिखा हुआ है क्या कहलाएगा? रेडिकल। मगर अब इस 3 को हम क्या कहेंगे? रेडिकल। और ये हो गया रेडिकल। अब जो ये स्क्वायर रूट होता है इसकी एक अपनी ओरिजिनल पावर होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है मगर ये इसकी एक अपनी एक ओरिजिनल पावर है। वो पावर क्या होती है? 2। वो हम लिखते नहीं है मगर यहाँ पे ये अंडरस्टूड बात होती है कि यहाँ पे पावर क्या है? 2। अगर मैं इसका रेडिकल को रिमूव करूं यानी 3 के ऊपर से ये रेडिकल हटाऊं, स्क्वायर रूट को हटाऊं, तो अब ये 3 की पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगा 1/2। ठीक है, अगर आप जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2 ही हो, यानी ये तो ओरिजिनल इसकी पावर 2 है ना, यहाँ पे लिखते नहीं। अगर मैं इसकी पावर यहाँ पे 3 लिख दूं, अब इस रेडिकल को जब मैं रिमूव करूंगी तो ये क्या हो जाएगी? 3 की पावर 1/3। जरूरी नहीं कि 3 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मैं ले लूं x की पावर, यहाँ पे मैंने कर दिया रेडिकल की पावर 5, तो अब x की जब मैंने रिमूव किया तो x के ऊपर क्या हो गया? x की पावर 1/5। ठीक, अब ये तो एक बेसिक चीजें थी समझ में। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूं 4x - 1, ये 4x - 1 क्या होगा? एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन पे अगर मैंने ये रेडिकल लगा तो अब ये क्या बन गई? रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, इस रेडिकल एक्सप्रेशन को अगर मैं इस तरह से लिख दूं 4x - 1 = 3, अब ये रेडिकल एक्सप्रेशन नहीं रही, अब ये क्या बन गई? रेडिकल इक्वेशन। सही, रेडिकल इक्वेशन बन गई है। यानी रेडिकल इक्वेशन क्या हुई हमारे पास कि किसी भी रेडिकल इक्वेशन में अगर हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन 1 से 1 है या 1 से ज्यादा है तो वो क्या बन जाएंगी? रेडिकल इक्वेशन। कैसे? अगर इस तरह से भी हो सकता है, ये भी रेडिकल इक्वेशन है, इसमें 2 एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, 2 रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं, ये भी क्या कहलाएंगी? रेडिकल इक्वेशन। 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, मगर जिसमें रेडिकल एक्सप्रेशंस होंगी जिस इक्वेशन में, वो क्या कहलाएंगी? हमारी रेडिकल इक्वेशन। अब हम इसको जब सॉल्व कर दें, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर आएगा y की वैल्यू कुछ आएगी, y की वैल्यू फॉर सपोज 2 आ। ठीक है, अब तक हमने इक्वेशन सॉल्व किए, उसमें हमने इस तरह से लिखे y = 2। अब ये तो हम सिर्फ एक वैल्यू लिख देंगे, मगर अब इसी वैल्यू को अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखूं, जैसे इस तरह से लिखूं, अब ये क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन सेट। यानी किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट, यानी सॉल्व होकर ये आंसर आ रहा है उसको हम सेट में लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूशन सेट। अब y की वैल्यू कोई भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। y हो गया अननोन वैल्यू जो होती है, हमारे वेरिएबल्स हैं बहुत सारे A to Z है, उनकी कुछ भी वैल्यू सकती है। माइनस में भी आ सकती है, -3 आ गई, 51 आ गई माइनस, यानी माइनस में भी आ सकती है और प्लस में भी आ सकती है। ठीक है, तो ये क्या, ये हमारे क्या सब क्या लेंगे? सॉल्यूशन सेट। मगर अगर हमारे पास रेडिकल में कोई
एक्सप्रेशन है या नंबर है, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर हमारे पास नेगेटिव में आए, सही है। अब मैं क्या बता रही हूँ वो और से सुने कि अगर हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है, ये रेडिकल में नंबर्स हैं, उसकी वैल्यू अगर माइनस में आ रही है हमारे पास, यानी नेगेटिव नंबर्स में आ रहा है, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्प्टी सेट। इसका सॉल्यूशन सेट आएगा एम्प्टी सेट। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व तो हो जाएगी, मगर जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन पे को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। अब वेरीफाई क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होती है, कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, यानी फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, इसकी वैल्यू आ गई 2, अब ये सही आई है या नहीं, आंसर हमारा सही है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, हम y की जगह पे जो आंसर आया उसको पुट करते हैं, सही है, और हमारे पास इसको सॉल्व करके जो आंसर आ रहा होता है वो दोनों साइड पर इक्वल है या नहीं। और जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे इसको हम किसी भी नंबर को मूव नहीं करते, जो नंबर जहां है वहीं रहता है, उसको मूव नहीं करते, ठीक है। तो जो आंसर अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारे इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो हमारा आंसर सही नहीं है। तो अब मैंने आपको क्या क्या बताया कि सॉल्यूशन सेट में हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आ सकती हैं, मगर अगर हमारे पास रेडिकल में नंबर है और उसके इक्वल टू अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है यानी आंसर आ रहा है तो उसका हमेशा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, हमारा एम्प्टी सेट। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ओके, अब हम अपनी 6.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 4x - 5 रेडिकल के अंदर है, 3x + 7 रेडिकल है। ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन है, दोनों रेडिकल एक्सप्रेशन है और बीच में इक्वल टू का साइन है, क्या कहलाएंगी, रेडिकल इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। इसको सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करें, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहे हैं ऑल्सो वेरीफाई द आंसर, यानी हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो वैल्यू हमारी सॉल्यूशन सेट जो हमारा आया है वो आंसर ठीक है, यानी उससे अगर उसकी वैल्यू हम इसमें x की पुट करें तो वो आंसर हमारा सही आ रहा है या नहीं, उसको भी हम वेरीफाई करें। फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 4x - 5 = 3x + 7। अब आप दोनों तरफ देखें, पर रेडिकल है तो कुछ भी सॉल्यूशन हमारी नजर नहीं आ रहा। अगर स्क्वायर अगर हमारे पास होता है, क्योंकि रेडिकल की पावर मैंने आपको कह दी 1/2, अगर इसमें स्क्वायर होता तो 1/2 और 2 से कैंसिल हो जाता, मगर यहाँ पे हमारे पास कोई स्क्वायर भी नहीं है कि हम इसे कैंसिल करें, ना ये सॉल्व हो रहे हैं कि राइट टर्म्स हैं उसके अंदर तो हम इसे सॉल्व कर दें। अब इसे कैसे सॉल्व करें, इसको अगर मैं इनको जैसे 20 की पावर क्या है 1/2, इस 1/2 को मैं खत्म करके पावर 1 कर दूं तो फिर इसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। अब 1/2 को खत्म करने के लिए मैं क्या करूं, पावर, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 × 2 2 × 2 कैंसिल हो जाएगा और पावर क्या बचेगी हमारे पास, 1 बचेगी। अब ये 2 कहां से निकालें, यानी पावर 2 में इसको अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो हो सकता है, पॉसिबल है ना। तो अब मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूंगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब इधर स्क्वायर कर देंगे, 4x - 5 स्क्वायर = 3x + 7 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये रेडिकल कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रेडिकल कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा सर, 4x - 5 = 3x + 7। अब यहाँ देखिए आप इक्वल टू के इस तरफ 4x है और इक्वल टू के इस तरफ 3x है, तो दोनों राइट टर्म्स हैं, दोनों को हम एक तरफ कर लेंगे। 4x - 3x यहाँ प्लस का यहाँ जाके माइनस हो गया, ठीक है, = 7, यहाँ -5 है वहां जाके प्लस। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 4 में से 3 माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, x = 7 + 5 12। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। अब हम वेरीफाई करके देखते हैं कि 12 वैल्यू हमारे पास सही आई है
या नहीं। हम इसको वेरिफिकेशन कर लेंगे, कैसे करेंगे? Put the value of x is equals to 12 in given equation। जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। कौन सी इक्वेशन? जो हमें क्वेश्चन दिया, ठीक है, इसके अंदर हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। क्या इक्वेशन है हमारे पास? 4x -5 और 3x + 7। x की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 12, ठीक है। 4 और 12 क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 12 का 48 -5 इज इक्वल्स टू 3 12 का 36 + 7। 48 में से 5 माइनस की क्या आंसर है हमारा? 43 इज इक्वल्स टू 36 + 7 43। ठीक, यानी अब हमारी क्या हो गई है? प्रूव्ड हो गई। यहां पे हम इसके नीचे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, सो द, अब हम कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या है? सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 12। देखिए अब आप देखें सॉल्यूशन सेट मैंने किसमें लिखा है? कर्ली ब्रैकेट में लिखा है। सेट को हमेशा हम किसमें डिफाइन करते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। तो x की जो वैल्यू आई है उसको मैंने किसमें लिखा है? कर्ली ब्रैकेट। ठीक, ओके। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट स्टेप में तो हम ऐसे ही क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए रेडिकल जो है सिर्फ 4y + 2 पर है, +13 पे नहीं। तो इसकी जो 6 से डिवाइड हो रहा है और इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 2। अब यहाँ देखिए 6 जो है डिवाइड हो रहा है इस पूरी एक्सप्रेशन से, ऊपर वाली एक्सप्रेशन से। अगर मैं इसको मूव करवा दूं इस तरफ तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। लेकिन रेडिकल सिर्फ 2 तक लगाना है आपको, इससे आगे नहीं लगाना। ठीक, अब क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 4y + 2 इज इक्वल्स टू 12। ठीक, अब यहाँ पे 13 इस वाली एक्सप्रेशन से प्लस हो रहा है, रेडिकल से बाहर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी हम मूव करवा देंगे इक्वल टू के उस तरफ। यहाँ 13 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 12 - 13 क्या देगा? -1। अब आप देखें कि इस रेडिकल के इक्वल टू आंसर क्या आ रहा है? -1। अब ये जब ये -1 आ गया ना, तो अब हमें पहले आपको शुरू में बता दें कि सॉल्यूशन सेट में हमेशा आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास? पॉजिटिव। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होगा और कोई ना कोई वैल्यू भी आएगी, मगर वो हम जब उसको वेरिफिकेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। हाँ, ये वेरिफिकेशन नहीं होगी। तो जब भी हमारा ऐसा आंसर है कि रेडिकल के जो इक्वल टू माइनस में कोई भी वैल्यू आए तो हम उसमें क्या लेंगे? उसका आंसर क्या आएगा? कि नल सेट उसका आंसर होता है। अब हम इसके नीचे क्या लिख देंगे? द आंसर ऑफ this radical equation is negative, so the solution set is क्या हो जाएगा? y is equals to empty set। सही, मैंने इसको एम्प्टी सेट लिख दिया। एम्प्टी सेट हम ऐसे लिखते हैं ना, ब्रैकेट के बीच में कुछ भी लिखते हो क्या हो जाता है? एम्प्टी सेट। ओके, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए
3 दिया हुआ है, 3 जो है इस रेडिकल से मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडर रूट में क्या है x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्लस 7 अलग से, इसको अगर मैं मूव करवा के उस तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा -7, 10 माइनस 7 क्या आंसर आ जाएगा 3। अब 3 और x 3 अंडर रूट x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को भी मैं मूव उस तरफ करवा दूंगी तो क्या हो जाएगा अंडर रूट x इज इक्वल टू 3/3। तो अंडर रूट x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 × 3, 3 × 3 +1। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए और ये क्या रेडिकल के अंदर, तो इसको हम रेडिकल से बाहर निकालने के लिए क्या कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर कर दिया हमने दोनों तरफ, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 1। अब इसकी हम वेरिफिकेशन कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन। इक्वेशन हमारी क्या है 3 अंडर रूट x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब आप इसमें x की वैल्यू क्या है 1, अब यहाँ पे 1 क्या है अंडर रूट में और अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। अब आपको पता है कि 1 के ऊपर हमारी कोई भी पावर 2 हो, 3 हो, 5 हो, 25 हो, 75 हो, 80 हो, 100, 1000, 10,000, मगर 1 के ऊपर जो भी पावर 1 क्या रहता है 1 ही रहता है। तो अब 1 के ऊपर 1/2 पावर, मैंने बताया था आपको रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो 1/2 है 1 के ऊपर पावर, तो 1 क्या रहेगा 1 ही रहेगा, यानी 1 का रूट भी क्या होगा 1 ही होगा। तो यहाँ पे 1 है, जब रूट से बाहर आएगा तो 1 ही रहेगा। 7 इज इक्वल टू 10, 3 × 1 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10। ये हमारी प्रूव हो गई, वेरीफाई हो गई। सो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया हमारा x इज इक्वल टू 1 और किस में लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट। सॉल्यूशन सेट क्या होता है x इज इक्वल टू 1। अब मैंने इसको इसमें क्या लिखा कर्ली ब्रैकेट। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब होमवर्क देख लीजिए, डू एक्सरसाइज 6.3 पेज नंबर 142 क्वेश्चन नंबर 1 till 10। आपको 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन अपने रजिस्टर्स में कंप्लीट करने।